नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बेबी फाइज कमरे में आया था जब हानिया को वॉशरूम से निकलता देखकर उसकी तरफ बढ़ा था। जी बोले। हानिया ड्रेसिंग के पास आई थी। वो जो तुमने चीजें दी थी ना, वो सब मैंने बेच दी, लेकिन अब भी 10 लाख कम पड़ रहे हैं। फाइज उसके कंधे पर थोड़ी रखता उदास सा चेहरा बनाकर बोला, फाइज मैं इतनी सारी चीजें दे चुकी हूँ। आप तो सब कुछ लेकर जा चुके हैं। मेरे पास तो अब सोने की कोई छोटी सी लौंग तक नहीं है। आपने वो भी उतरवा ली। हानिया फाइज को शीशे में से देखती हुई बोली, हाँ बेबी जानता हूँ, और वादा करता हूँ जब ऑफिस फिर से चलने लगेगा तो एक एक चीज बनवा कर दूंगा। फाइज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। जी जानती हूँ, हानिया मुस्कुराई थी। जान बस 10 लाख और चाहिए, आप किसी से उधार ले लें। हानिया उसे देखती सोचते हुए बोली, जान मांगे थे उधार पर कोई दे नहीं रहा। फाइज ने बेबसी से कहा, तो अब मैं कहाँ से लाऊं। फाइज को इतना उदास देख कर वो रह नहीं पा रही थी। तुम एक काम करो, हाथ से ले आओ। फाइज हानिया की आंखों में देखता बोला, ये क्या बोल रहे हो, पागल हो तो नहीं हो गए। हानिया ने उसका हाथ छिड़का था। बेबी समझो प्लीज, अभी जरूरत है, इसके लिए कोई कौन सा बड़ी बात है। तो क्या मैं बोलकर लूंगी इससे पैसा। हानिया बेबस हुई थी। उसके आगे जान क्या मतलब, क्या बोलकर लोगी। सीधा बोलना मेरे हक महर के पैसे दो। फाइज ने कंधे झुकाए। पर फाइज, हानिया तो सोच रही थी अब उसका सामना नहीं करेगी, पर फाइज ने उसे कैसा फंसा दिया था। हानिया तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से फंसा हुआ हूँ। ओके ठीक है, चली जाऊंगी। हानिया उसे देखकर बोली, जिसके चेहरे पर लाख परेशानियां दिख रही थी। जान अभी चली जाओ, रात तक पैसे जमा कराने हैं। फाइज मुस्कुराता हुआ उसके पास आया, पर फाइज अभी खाना भी बनाना है। जान प्लीज प्लीज अभी चलो मेरे साथ, में चलता हूँ, बाहर ही खाना खा लेंगे। फाइज पर कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से बाल बनाकर आ जाओ। फाइज मुस्कुराता जल्दी से बाहर निकला था, जबकि हानिया अपना ड्रेस देखकर अलमारी से दूसरी पैंट शर्ट निकालकर पहनने लगी, क्योंकि अभी वो वही पुरानी पैंट शर्ट पहने हुए थी जो आहद उसके बर्थडे पर लाया था। लाएं दीजान, मैं आपके मालिश कर दूं। अनमोल दीजान के पास आई थी। साथ वाले सोफे पर आहद बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। नहीं पुत्र, तू हसाम को संभाल ले, फिर रोने लगेगा। तुझे मेरे साथ मसरूफ देखकर आज ही नाश्ते पर अहद ने ऐलान कर दिया था कि अनमोल ने बच्चे का नाम हसाम रखा है। सबको ये नाम पसंद आया था, किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। नहीं दीजान, मैं हंसू को सामने लटा दूंगी, ये मुझे अपने सामने देखेगा तो नहीं रोएगा। अनमोल मुस्कुराती हुई उसे सोफे पर तकिया लगाकर बिठा चुकी थी और उसके सामने 2-3 खिलौने रख दिए थे। आए पुत्र, रहने दे बेटा। दीजान उसे तेल की शीशी लाता देखकर बोली, क्या हुआ दीजान, आपको सुकून मिलेगा मेरे हाथ से। मेरी अम्मी कहती हैं मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। अनमोल थोड़ा सा तेल निकालकर मालिश करने लगी। आहद वक्फे वक्फे से उसे देख रहा था, जो इतने प्यार मोहब्बत से उसकी फैमिली में घुल मिल गई थी। पुत्र खुश रहे तू, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे तेरी तरह नेक औलाद दे। दीजान आंखें बंद की उसे 100 दुआएं दे रही थी। दीजान को आखिरी बात पर अनमोल के चलते हाथ एकदम रुके थे। चेहरा शर्म के मारे लाल हुआ, जबकि आहद भी दीजान की बात पर अनमोल के चेहरे को देखने लगा, जिसके खूबसूरत से चेहरे पर अलग ही ग्लो आई थी। आहद 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 अभी मजीद उसे देखने में खोता जब हानिया की आवाज सबके कानों में पड़ी। दीजान भी अनमोल को बस कह चुकी थी, क्यों आई हो यहाँ। आहद सोफे से उठा था। नसीमा जो अपने कमरे में थी बाहर से आवाजें सुनकर खुद भी बाहर आई। अरहम घर पर नहीं था, वो गार्ड के साथ साथ वाले पार्क में गया हुआ था। हसाम भी खिलौना हाथ से छोड़कर हानिया को देखने लगा। बदचलन औरत, क्यों आई है तो अपने नापाक कदम लेकर मेरे घर में। दीजान सोफे से उठी थी। अनमोल समझ गई थी ये कौन है। हसाम भी रोने लगा था जब ही अनमोल ने उसे गोद में उठाया था। तुम तो खामोश हो जाओ बुढ़िया, मैं यहाँ अपना हक महर लेने आई हूँ। हानिया तड़क कर बोली, तमीज से बात करो दीजान से, अभी तुम मेरे घर में खड़ी हो। आहद उसके करीब आया था। और कौन से हक महर की बात कर रही हो तुमने जबरदस्ती ली तलाक मुझसे। आहद हाथ फोल्ड करता उससे बोला था, जो भी है, मुझे क्या तलाक तो दे दी, अब हक महर दो। मुझे क्यों, इसकी क्या जरूरत हो गई पैसों की, यहाँ तो बड़ी ऐश में रहती थी तुम। तुम्हें क्या, ये मेरे पैसे हैं, मुझे दो। हानिया हट धर्मी से बोली, बेटा दे दो इसके पैसे, इसे तमाशा मत बनाओ। अगर अरहम आ गया और इसने इसे देख लिया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये पैसे क्या मायने रखते हैं हमारे लिए। नसीमा सीढ़ियों से उतरती, मामा क्यों दूं मैं इसे पैसे। आहत पीछे मुड़कर उन्हें देखता बोला, पुत्र दे दे और जान छुड़ा अपनी। दी जान हानिया को घूरती हुई बोली, अनमोल चेकबुक लाकर दो अलमारी से। आहद हानिया को देखता बुलंद आवाज में चीखा। अनमोल उसके चीखने पर बच्चे को सोफे पर लिटाकर जल्दी से कमरे की तरफ भागी थी और चेकबुक निकालकर जल्दी से लाकर आहद को दी। आहद ने साइन करके चेक हानिया के मुंह पर मारा था। हानिया तो हैरत से इस लड़की को देख रही थी। हानिया ने नीचे से चेक उठाया और एक नजर बच्चे को देखकर घर से निकलती चली गई। आहद ने लॉन्च की हर चीज तहस नहस करती थी। दी जान ने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे थे। आज आहद का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि अनमोल आहद को इतने गुस्से में देख कपाती हुई बच्चे को लिए कमरे में बंद हुई थी। रुक जाओ आहद बेटा, क्या कर रहे हो। नसीमा ही आगे बढ़ी थी और उसे रोका। क्यों आई ये दोबारा मेरे सामने,
ये तो जा चुकी थी ना मामा, क्यों लिया इसने मेरे सब्र का इम्तिहान? मामा ये मर क्यों नहीं जाती? आहद नसीमा के कंधे पकड़कर आंखों में आंसू लिए बोला था। मेरे बच्चे, मेरी जान, संभालो खुद को। नसीमा को भी उसकी आंखों में आंसू आए थे। काश मैं ही मर जाऊं ताकि ये मेरे सामने कभी ना आए। आहद ने एक नजर इन्हें देखा और कदम पीछे लेता घर से निकलता चला गया। बेटा नाश्ता तो सही से करके जाओ। हिना ने समीर को टोका था। नहीं मामा, जरूरी काम से जाना है। बस निकलता हूँ, समीर कहता उठा था। सुबह भी उसने सज्जल से कोई बात नहीं की थी। सज्जल ने भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था। मामा आप इसका ख्याल रखिएगा, देख लीजिएगा वो ज्यादा उठे नहीं बेड से, क्योंकि उसके पैर पर बहुत छाले बन चुके हैं। समीर ने बेसन में हाथ धोए थे और साथ खूंटी पर लटके टावल से अपने हाथ पोंछे थे। हाँ तुम फिक्र मत करो, बस बेटा जल्दी से आ जाना। नहीं मामा, मैं दुकान के बाद कहीं जाऊंगा तो आज लेट हो जाऊंगा, आप बता देना सज्जल को। समीर माँ का माथा चूमता घर से निकला था, जबकि ताहिर साहब समीर के कमरे में सज्जल को पूछने गए हुए थे। चलें, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया। सज्जल तुम आराम करो, आज समीर काम से जा रहा है तो देर से आएगा। वो कहकर गया है कि तुम्हें मैं बता दूं। जी ठीक है मामा, सज्जल मुस्कुराती हुई बोली। वो नहीं चाहती थी समीर और उसके बीच जो भी लड़ाई है वो हिना या ताहिर साहब को पता चले, पर वो भी उनके माँ बाप थे। वो जान चुके थे कि इन दोनों के बीच आहद और अनमोल की वजह से कुछ सही नहीं चल रहा। बेटा तुम यही रहो, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना, हिना आ जाएगी। ताहिर ने सज्जल के सर पर हाथ रखा था। सज्जल बहुत खुश और मुतमईन थी कि जो कुछ भी उसके घर वालों ने और अनमोल के साथ उन्होंने किया था, उसके बावजूद भी समीर के मामा पापा उसे इज्जत और प्यार दे रहे थे। हिना या ताहिर ने कोई ताना नहीं दिया था उसे। हाँ बेटा तुम बुला लेना मुझे। चलें, आप दवाई देनी है आपको। हिना ताहिर साहब को व्हील चेयर धकेलती बाहर ले आई थी। आहत काफी देर तक बाहर रहा था। गुस्सा और तड़प कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो वो उसकी सर्दी में भी अकेले सड़कें नापता हुआ थक गया था। न जाने कितनी देर सिगरेट वो फूंक चुका था जब भी अपने घर का रुख किया था और अपने रब से बस एक फरियाद की थी कि अब इस बेवफा का सामना कभी ना हो, वरना अब टूटा तो बिखर जाएगा। आहत घर में दाखिल हुआ, लॉन्च में आया तो वहां कोई भी नहीं था। वो सब जो चीजें तोड़कर सब कुछ बिखेर गया था, अब सब सिमटा हुआ था। आहत को एलईडी पर न्यूज सुनते काफी देर हो गई थी जब भी उसने अपने कमरे का रुख किया। आ गए आप? अनमोल जो नहाकर आई थी आहत को कमरे में आता देखकर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन आहत ने कोई जवाब नहीं दिया था और खामोशी से अलमारी की तरफ आया था और अलमारी से लॉकर से जरूरी फाइल निकालकर सोफे पर बैठा था। अनमोल जानती थी वो इस टाइम चाय जरूर पीता है, जब भी अपने बालों में टावल लपेटकर बेड पर पड़ा दुपट्टा अपने गिर्द डालकर कमरे से बाहर आई थी। छोटी बेगम साहिबा, कुछ चाहिए आपको? मुमना अनमोल को किचन में आता देखकर बोली। नहीं, मैं आहत के लिए चाय बनाने आई हूँ। अनमोल कैबिनेट से सामान निकालती हुई बोली। मैं बना देती हूँ, आप जाएं कमरे में। मुमना मुस्कुराती हुई बोली। मुमना को अनमोल बहुत अच्छी लगती थी। वो सब नौकरों की इज्जत करती थी, वरना हानिया सब कुछ छोटी छोटी बात पर जलील कर दिया करती थी। वो तो कभी किचन का भूले से भी रुक नहीं करती थी। जो भी चाहिए होता था कमरे में ही मंगवा लिया करती थी। नहीं, मैं बना दूंगी, तुम खाने का देखो। अनमोल मुस्कुराते हुए चाय चढ़ा चुकी थी। चाय तैयार होने पर अनमोल चाय कप में निकालती, कप ट्रे में रखकर कमरे में लेकर जा चुकी थी। अनमोल कमरे में दाखिल हुई और चलती हुई सोफे तक आई। ये लें आपकी चाय। अनमोल ने हाथ बढ़ाकर उसे चाय देनी चाहिए जब ट्रे डिसबैलेंस हुई थी और सारी चाय फाइल पर बिखर चुकी थी। ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल खराब कर दी। जानती हो इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मैंने कितने महीने मेहनत की है? आहद ने ट्रे पर हाथ मारकर ट्रे दूर उछाली थी। अनमोल डर के मारे 2 कदम पीछे हुई थी। तुम्हें क्या पता तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया? आहद हल्के बल चीखा था। सॉरी, पता नहीं कैसे गिर गई। अनमोल डर के मारे कपा रही थी। क्या सॉरी? मेरा कितना नुकसान तो तुम कर चुकी हो, अब तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हें क्या पता ये लाख करोड़ क्या होते हैं? अगर तुम्हें पता होता ये कितनी बड़ी रकम होती है तो कभी भूले से भी ना करती ऐसा। आहद ने शायद उसकी गरीबी का मजाक बनाया था। अनमोल ने हैरत से उसे देखा था और कई आंसू उसकी आंखों से बहे थे। यहाँ क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? आवाज नहीं आ रही? बच्चा रो रहा है, चुप कराओ उसे। आहद अब भी उसे सर पर मुसल्लत देकर बोला। अनमोल नजरें नीचे किए बेड तक आई थी। कौन है? अंदर आ जाओ। मोमना जो कब से दरवाजा नॉक कर रही थी इजाजत मिलने पर अंदर आई थी। साहब जी, खाना लग गया है, आ जाएं आप लोग। मोमना तिरछी नजरों से अनमोल को देखती नजरें नीचे किए बोली। ठीक है, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। आहद ने एक नजर उसे देखा था जो बच्चे को कंधे से लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी। बाहर आ जाओ, खाना लग गया है, आहद सख्त लहजे में कहता कमरे से निकला था। पर अनमोल की अब भूख मर चुकी थी, जबी नीचे नहीं गई थी। 2 बार दीजान और नसीमा कहने पर मोमना बुलाने आई थी, पर अनमोल ने यह कहकर मना कर दिया था कि उसे भूख नहीं है। ओए, क्या हुआ तुझे? तूने तो सोने की चिड़िया से शादी की थी, पर ऐसे मुंह लटकाकर क्यों घूम रहा है? फायज जो क्लब में बैठा सॉफ्ट ड्रिंक अपने अंदर उतार रहा था, उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अबे क्या यार, मैं तो समझा था बहुत अमीर है, वो घर गाड़ी सब लेकर आएगी, लेकिन वो तो खाली हाथ आई है। सिर्फ 2-3 सेट थे और कुछ भी नहीं। फायज ने उसे साथ बिठाया था। क्या पागल हो गया? उसका बाप भी बहुत अमीर इंसान है और पुराना शौहर भी, ऐसे कुछ कैसे नहीं होगा उसके पास? उसके दोस्त ने उसे समझाना चाहा था। तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानता ये सब? वो मेरी कजन है, भले सौतेली ही सही, पर है तो कजन ना। और अब तू मेरी बीवी भी है वो।
फ़ाइज़ ग्लास रखकर उसे जांचती नज़रों से देखने लगा। उसे प्यार से निकलवा ले सब कुछ, उसे दौलत दबाकर बैठी है वो अपनी मुट्ठी में, समझा? अपने इस हसीन चेहरे को और हसीन बनाकर उस पर मासूमियत लाकर। कितना मरती है वो तेरे इस मकार चेहरे पर, कमीने। फ़ाइज़ का दोस्त मकारी से हँसा था। हाँ, सही कह रहा है तू, लेकिन यार मैंने बहुत कोशिश की, बस थोड़ा-सा सोना और पैसा दिया, और कुछ नहीं। क्या मतलब कोशिश? अबे 2-3 गिफ्ट दे उसे, बाहर खाना खिला, शॉपिंग करा। मान जाएगी और अपना सब कुछ वार देगी तुझ पर। फिर तू इसे छोड़ दे। उसके दोस्त ने उसके हाथ पर हाथ मारा था। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। अभी निकलता हूँ मैं फिर घर। फ़ाइज़ जल्दी से उठा था और उसे कहकर भाग रहा था। थोड़ी-सी पी तो ले। नहीं, अभी शरीफ ही रहने दे उसकी नज़रों में। बाद में बैठकर साथ पिएँगे। फ़ाइज़ जल्दी से क्लब से निकला था, उसे अब उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेना था। आंटी, आंटी कहाँ हैं आप? अरहम अनमोल को ढूँढता उसके कमरे में आया था। क्या हुआ अरहम? मैं यहाँ हूँ। अनमोल जो हसाम का डायपर चेंज करके डस्टबिन में फेंक रही थी, अरहम की आवाज़ पर उसके सामने आई थी। आंटी हम थेले। अरहम बेड पर खेलते हसाम को प्यार करता अनमोल से बोला। अभी तो आपके सोने का टाइम हो रहा है बेटा। अनमोल वॉशरूम से हैंड वॉश करके बाहर आई थी। प्लीज थेले हैं। अरहम बेड से उठकर उसके सामने आया था। ओके, चलो बताओ कौन सा खेल खेलें? अनमोल उसके बाल खराब किए। तुपन तुपाई, छुपन छुपाई, अरहम नाक चढ़ाता बोला। ओके चलो ठीक है, लेकिन ढूंढेगा कौन पहले? अनमोल ने हसाम के चारों ओर तकिए रखे थे। पहले मैं तुपूंदा, अरहम हाथ उठाकर बोला। भई मुझे छुपने दो। अनमोल उसके सामने आई। नो, पहले मैं, अरहम मुंह बनाता बोला। ओके ओके, सैड ना हो आप, छुपो, मैं ढूंढूंगी आपको। ओके, आपका आप काउंटिंग करो यहाँ। आप काउंटिंग करो यहाँ खड़े होकर। अरहम उसे दीवार की तरफ लाया था। 1 2 3 4 5। आंटी देखना नहीं है अभी, अच्छा? अरहम खिलखिलाता पर्दे के पीछे छुपा था। 6 7 8 9 10। आ जाऊं? अनमोल जो आंखों पर हाथ रखकर गिनती गिन रही थी, गिनती खत्म होने पर पूछने लगी। आप छुपो या ना छुपो, मैं आ रही हूँ। अनमोल को जब कमरे से कोई आवाज ना आई तो वो फिर बोली थी और अपनी आंखों से हाथ हटाकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगी। उसकी नजर पर्दे पर पड़ी तो वो समझ गई अरहम वहां छुपा है, क्योंकि पर्दा हिल रहा था। अनमोल मुस्कुराती आगे बढ़ी थी। अरहम, अरहम कहाँ हो? अनमोल ने दोनों साइड के पर्दे चेक किए थे। ओहो, यहाँ तो नहीं हो तुम। अनमोल ने बुरा मुंह बनाया। वो अरहम की हल्की हल्की हंसी सुन चुकी थी। वो जानबूझकर उसे ढूंढने का ड्रामा कर रही थी। उफ, यहाँ भी नहीं हो। अनमोल ने बेड के नीचे देखा था और अपने सर पर हल्का सा हाथ मारा। अरहम पर्दे के पीछे से खिलखिलाता था। ऐसे ही अनमोल ने दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे उसे ढूंढा था। वाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, याहू। हर जगह उसे ढूंढकर अनमोल मुस्कुराती हुई पर्दे के पास आई थी और पर्दा हटाकर जोर से चीखी। हाँ हाँ, आपने तो इतनी देर में ढूंढा है। अरहम ने जुबान चढ़ाई। हाँ चलो, अब आप ढूंढो मुझे, मैं छुपूंगी। अनमोल ने दुपट्टा बेड पर रखा था। हसाम भी दोनों की आवाजों पर अपनी जुबान में जवाब दे रहा था। ओके आप जाओ। अरहम दीवार के पास आया था और जोर जोर से काउंटिंग करने लगा। अनमोल हल्के से स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर बंद हो चुकी थी। मैं आला हूँ, अरहम बोलता पीछे घुमा था। आंटी कहाँ हैं आप? अरहम ने उसे पर्दे के पीछे, वॉशरूम, बेड के नीचे हर जगह देख लिया था, पर अनमोल नहीं मिली। आंटी, आंटी। अरहम अब रोने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अनमोल कहाँ है। अनमोल को अपने आसपास ना देखकर हसाम भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। अरहम क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? और हसाम क्यों रो रहा है? आहत जो दीजान से बातें करके कमरे में आ रहा था, दोनों को बुरी तरह रोता देख घबराया था। बाबा, वो आंटी ढूंढ गई है, नहीं मिल रही। अरहम अपने मोटे मोटे आंसू साफ करके बोला था। क्या मतलब नहीं मिल रही? आहत ने सब्जी से कहा। वो हम तुपन तुपाई खेल रहे थे, मैं तो उन्हें ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही। अच्छा चुप हो जाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। अनमोल, अनमोल, आहत जोर से चीखा था। जी। अनमोल जो बच्चों के रोने पर बाहर आने वाली थी, आहत की आवाज पर वहीं रुक गई थी कि शायद वो अब खुद ढूंढेगा उसे, पर उसके चीखने पर बाहर आई थी। क्या जीजी लगा रखी है तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बच्चों के साथ ऐसे खेलता है कोई? अनमोल जो उसके सामने आकर खड़ी हुई थी, आहत ने गुस्से से उसे धक्का दिया था, जबकि वो बेड पर जा गिरी अपने और अनमोल की आवाज सुनकर। छोटा बेबी चुप हो गया था। वो तो मैं बस खेल रही थी। अनमोल बच्चों के सामने आती अपनी बेइज्जती पर आंसू बहाती बोली। मैं पागल थी जो इस घर में खड़ूस से उम्मीद लगा बैठी। अनमोल अपने आंसू साफ करती दिल में सोचने लगी, कोई ऐसे खेलता है? पागल तो नहीं? देख नहीं रहा कितनी देर से बच्चा रो रहा है? अरहम, आहत चीखा था। सॉरी। अनमोल की अब बस हो गई थी, जब भी फूट फूट कर रो दी। आहत उसके इस तरह रोने पर जोर से अलमारी का दरवाजा खोलता अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में बंद हुआ था। आंटी चोली, बाबा ने आप तो इतना दांता। अरहम आहत के जाने के बाद चलता हुआ उसके करीब आया था और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू साफ करने लगा। अनमोल को उसे देखकर खुशी हुई थी। जो भी था, दोनों बच्चे अब उसके साथ थे। दोनों का उसका एहसास था। उसे कुछ नहीं होना चाहिए था, बस ये दोनों ही काफी थे उसके लिए, जिनको उसने उनके रोने से फर्क पड़ता था।
वो हसाम को देखने लगी जो उसके रोने पर अपना निचला होंठ बाहर निकालता रोने की तैयारी करने लगा था। कोई बात नहीं, आपके बाबा गुस्से में है जब भी डांट दिया। अनमोल प्यार से उसका सर सहलाती अरहम को और हसाम को गले लगा चुकी थी। ये क्या लाए हो बेटा? समीर घर आया था जो और जो चीज उसके हाथ में थी उसने नीचे रखी। अम्मी ये गीजर है, आप अंदर जाएं, मैं ये फिट करवा दूं। समीर कहता हिना बेगम को सज्जल के पास भेज चुका था और जो एक आदमी बाहर खड़ा था उसे अंदर लाया। अपनी ही निगरानी में गीजर सेट कराकर उसे रुखसत करता अपने कमरे में आया था। अरे बेटा, क्यों लगाया तूने? ये हिना जो सज्जल के साथ बैठी थी समीर को आते देखकर उठी। मामा, मैंने ये इसलिए लगवाया है कि अब जब भी आप नल खोलें तो गर्म पानी आएगा। अब आपको पानी गर्म करके नहाने की जरूरत नहीं है और गीजर के बारे में सज्जल बता देगी कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। समीर एक नजर सज्जल के पैर पर डालकर हिना बेगम से प्यार से बोला था। अरे बेटा, फजूल पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मामा, ये फजूल नहीं है। कल को मैं दुकान पर हूँगा, आप लोगों को नहाना हो तो कैसे घड़ियां उठाएंगी आप? कमर में वैसे ही दर्द रहता है आपके और सज्जल भी तो नहीं उठा पाती। समीर मुस्कुराता हुआ अपनी माँ को बताता अपनी अलमारी से सूट निकालने लगा। हिना को अपने बेटे पर प्यार आया था। कितना ख्याल था उसको अपनी माँ और बीवी का। सज्जल भी मुस्कुराई थी। उसके इतने से पैर जलने पर कैसे वो गीजर ले आया था? ऐसे तो नहीं करती थी वो प्यार समीर से। वो भी तो उसके इश्क से उससे इश्क करता था। थोड़ा सा लड़ लेता, नाराज हो जाता, पर खुद से ज्यादा प्यार और केयर भी करता था वो सज्जल की। अरे बेटा, लेटी रहो, मैं लगा लूंगी। वरना समीर ने देख लिया कि उसकी बीवी के पैर में छाले पड़े हैं फिर भी उसे काम करवा रही हूँ तो गुस्सा होगा। हिना मुस्कुराती हुई बोली, उसके गाल पर हाथ भरती बोली, क्योंकि सज्जल बेड से उठकर हिना बेगम के साथ खाना लगवाने जा रही थी। दीजान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनमोल दीजान के कमरे के बाहर खड़ी उनसे इजाजत लेती हुई। हाँ हाँ पुत्र, आजा आजा, तुझे किसकी इजाजत की जरूरत पड़ गई है? क्या? दीजान मुस्कुराती नसीमा को देखती हुई अनमोल से बोली। बेटा, तुम रोई हो क्या? कुछ हुआ है? बताओ मुझे। आहद ने कुछ कहा है? नसीमा अनमोल की लाल आंखें देखकर उसे बहुत से सवाल कर चुकी थी। नहीं मामा, कुछ नहीं हुआ, बस मामा बाबा की याद आ रही थी। बस अनमोल, सारी बात छुपाती हो। उत्तर, अगर तुझे तेरे माँ बाप की याद आ रही है तो तू मिलने चली जा। दीजान प्यार से बोली। दीजान, मामा से आप दोनों से ये भी पूछने आई थी कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने जा सकती हूँ? शायद मेरे यहाँ ना होने से हाथ को सुकून रहे, वो मुझसे बहुत तंग है ना। अनमोल आधी बात दिल में सोचती अपनी आंखों में आई नमी को साफ करके आंखें बंद करके उन्हें अंदर उतारती बोली। लेकिन बच्चे, नसीमा अपनी बात अधूरी छोड़कर फिक्रमंदी से बोली, अगर आप लोगों को कोई एतराज हो तो मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। अनमोल ने जल्दी से कहा था, क्योंकि हसाम मुझसे बहुत मानूस हो गया है। इसे मैं नहीं देखूंगी तो परेशान हो जाएगा। हाँ पुत्र, ये तो तूने सही कहा है। तू ना बच्चों को भी साथ ले जा, कोई मसला नहीं है हमें तो। क्यों बहू? दीजान ने नसीमा को मुखातिब किया था। जी अम्मा, जैसी आपकी मर्जी। जाओ बेटा, आप पैकिंग करो अपनी और बच्चों की। मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो छोड़ आएगा तुम्हें तुम्हारे घर। नसीमा कहती कमरे से जा चुकी थी। थैंक्स दीजान। अनमोल चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाती बोली। वो नहीं चाहती थी किसी को भी आहद और उसके बीच की बात का पता चले। अरहम, आप मेरे साथ चलोगे ना? अनमोल अरहम को अपने साथ ले जाने के लिए काफी देर से मना रही थी, लेकिन अरहम की एक ही रट थी, बाबा भी साथ जाएंगे। आपको पता है वहाँ सजल फुफो भी होगी और वहां ना मेरी मामा भी हैं और बाबा भी। आप मिलोगे ना मेरी मामा बाबा से? अनमोल अरहम को प्यार से समझाती बोली। बाबा भी साथ होंगे ना आंटी? अरहम ने फिर से वो सवाल किया था। नहीं बेटे, बाबा तो हमें बाद में लेने आएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं और हसाम चले जाते हैं, आप दादो जानी दीजान और बाबा के साथ रुक जाओ, ठीक है? नो, अलम तो आंटी स्टोरी सुनाती है ना, तो फिर अलम तो नीनी आती है। आप चली जाओ दी तो अलम तैशे शोएदा। अरहम की आंखों में आंसू आए थे। जब ही तो बोल रही हूँ मेरी जान, चलो ना मेरे साथ। अनमोल तंग आती हुई बोली। पहले आप प्रॉमिस करो। अलम अपना हाथ अनमोल के आगे करता बोला। कैसा प्रॉमिस? अरहम के बाबा वहाँ अलम ते मिलने आए थे। आप तो पता है ना, अलम ते बाबा बहुत लव करता है और नाय तिशी के कैसे बिना नीनी नहीं आती। अलम तो पता वाला प्रॉमिस। अनम ने जल्दी से अनमोल ने जल्दी से अरहम के हाथ पर अपना हाथ रखा था, कहीं अरहम अपनी बात से मुकर ही ना जाए। अरहम, बाबा कहाँ है? देखो बाबा, आप आए हैं क्या? लाए हैं? अहद हाथ में मौजूद शॉपर सोफे पर रखता अरहम को बुलाते हुए बोला। अनमोल, अरहम कहाँ हो यार? अहद ने अब की बार अनमोल को भी आवाज दी थी। मोमना किचन से बाहर आई, अहद से बोली, साहब आपको नहीं पता, अनमोल बीबी अपने घर गई हैं बच्चों को लेकर और बेगम साहिबा शॉपिंग पर गई हैं। दीजान अपने कमरे में है। दीजान, अनमोल और बच्चे कहाँ हैं? अहद दीजान के कमरे में आता उनसे पूछने लगा। पुत्र, बहू तो अपनी माँ के घर गई है बच्चों के साथ। तू क्यों परेशान हो रहा है? वो मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर क्यों गई है? और आप लोगों ने लेकर जाने दिया उसे? आपने रोका क्यों नहीं उसे? बेटा, बच्चे उससे घुल मिल चुके हैं। और हम उसे अकेले जाने नहीं दे रहा था। जो भी था वो मेरे बच्चे हैं। मेरी इजाजत के बगैर कोई भी उन्हें कहीं लेकर जा नहीं सकता। मैं लेने जा रहा हूँ अपने बच्चों को। उसे वहां रहना है, शौक से रहे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे मेरे साथ। लेकिन बेटा, दीजान प्लीज,
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ। आहत कहता कमरे से जा चुका था। ये भी ना अभी भी बच्चों जैसी आते हैं इसकी। दी जान सोचती अपनी तस्बीह पढ़ने लगी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।